मकान बना लिया कामयाब हो गए, दुकान बना ली कामयाब हो गए, दुबई इंग्लैंड चले गए कामयाब हो गए। तुम्हें किसने कह दिया ये कामयाबी है? कयामत के दिन जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और कामयाब करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फिर तुम्हें ऐलान नहीं करेंगे, अर्श वाला ऐलान करेगा, ओ लोगो फलां को देख लो आज अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गया। आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा बयान जो आपको बहुत फायदा देगा। आइए मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का ये बयान मिलकर सुनते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। को तलाक दी जा रही है पैसे के पीछे, बीवी को तलाक दे जा रही है औलाद न होने के पीछे, माँ बाप को डिग्रेड किया जा रहा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। सुनो सुनो नौजवानों, दो बातें करके जाऊंगा, तुम्हारे मेरे काम आवेगी। पहली ये बात, खबरदार दो बातों पे अल्लाह किसी किस्म की कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। फरमाया मेरा बंदा चकवाल में रहता है रावलपिंडी चला जा, अल्लाह अकबर, ये लाहौर मार्केट में अपना माल लेने के लिए चला जा। मुझे पता है वुजू के लिए पानी में दुश्वारी होगी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तलाश करने में दुश्वारी होगी। मेरा बंदा 4 फर्ज 2 कर दे, मैं तेरे पे बोझ नहीं डालता। 2 पढ़ के दिखा, मैं तुझे 4 का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर तेरे पास पानी कोई नहीं, मट्टी से तयम्मुम कर, मैं तुझे वुजू का सवाब अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, रमजान मुबारक का महीना आ गया, ठीक है, सहूलियात रोजे की सहरी की सारी मौजूद है, लेकिन फिर भी तो रोजा रख ना सका। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, है मेरा बंदा, अगर बीमार हो जाए या कहीं मुसाफिर है, आम दिनों में रख के दिखा, मैं तुझे रोजा का सवाब रमजान का अता फरमाऊंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास हज के पैसे नहीं, नियत कर, मैं तुझे हाजियों में खड़ा करूंगा। है मेरा बंदा, अगर तेरे पास पैसा कोई नहीं, सदका खैरात की नियत कर ले, कयामत के दिन और पहाड़ सदका करने का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन 2 बातों पे तेरी मेरी खेचाता नहीं हो जाएगी। 2 बातों पे मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तेरी मेरी बगावत का ऐलान हो जाएगा, तेरी मेरी लड़ाई का ऐलान हो जाएगा। तेरा सुकून मैं बर्बाद करूंगा, तेरे बच्चे ना फरमान मैं करूंगा, तेरे कारोबार वमन आरग अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, तेरी तिजारत का बेड़ा गर्क मैं करूंगा। अच्छे घर में तेरा सुकून मैं उजाड़ के रखूंगा। अल्लाह अकबर, अगर 2 बातों में मेरे सामने खड़ेगा, 2 बातों में मेरे से दुश्मनी लेके आएगा, खबरदार, ना मैं तेरा नाम तू मेरा, मैंने किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करनी। अल्लाह, वो 2 बातें कौन सी? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, खबरदार सब कुछ करेगा माफ कर दूंगा, अगर मेरी तौहीद में शिरक करेगा मैं अल्लाह तुझे माफ कोई नहीं करूंगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद अल-फ़सानी, हकीमुल उम्मत, अल्लाहु अकबर, हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कलम तराश रहे थे। मेरे अज़ीज़, इतना सा तिनका लकड़ी का आपकी उंगली की पोरे में चला गया। अल्लाह, क्या कहा? जोर से, जोर से और जोर से। माँ बच्ची से कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, चारा बहुत महंगा हो गया, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दे। ओके अम्मा, अल्लाह देख रहा है। अम्मा उमर, हाँ मेरी अम्मा जान, तुझे पता है रात को उमर पहरा देता है। उमर ने कान लगा के सुन लिया, अल्लाह अकबर, आएगा दुर्र से खबर लेगा। उनका बेटी, उसके हमारे दरमियान दीवार, पर्दा, दरवाजा, उमर कहाँ देखेगा? वो इतनी सी मासूमा नन्ही मुजाहिदा बोली, अम्मा उमर के दरमियान तो पर्दा नहीं देख रहा, लेकिन अम्मा उमर का खुदा तो देख रहा है। दरवाजे की दस्तक हो गई। राती राती कौन? बेटी बोली, कौन बुवे थे? उमर। माँ को सांप ही सूंघ गया। ये क्या? दूसरा दरवाजा दस्तक हुई, बेटी ने दरवाजा खोला, नन्हे नन्हे हाथ। उमर, दुर्रा अंदर रख ले, मेरी माँ की जान निकल जाएगी। मेरी माँ के जुर्म को ना देख, नन्हे हाथों को देख। ठीक है, इससे मुंह से निकल गया, गलती होगी, माफी मैं मांगता हूँ। कहाँ है तेरी माँ? बेटी चुप के। उमर घुटनों के बल बैठ गए, जोली फैलाकर सारी दुनिया को बताया कि उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है तो बच्ची ही, लेकिन अकल इसकी आसमानों से बातें कर रही है।
अगर ये बच्ची अपनी मेरी झोली में डाल दे, अपने बेटे से ब्याहूंगा, मैं इसका ससुर नहीं मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा, दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तेरे से भीख मांगता हूँ, 22 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान झोली फैला रहा है, ये बच्ची मेरे बच्चे के निकाह में दे दे। अल्लाह अकबर। रिश्ता कबूल हो गया। उमर क्या करेगा? फरमाया रोजाना जब मसनद खिलाफत पर जाऊंगा, मुसलमानों के हक देने के लिए, मुसलमानों के दरमियान फैसला करने के लिए जाऊंगा, इस बच्ची को सामने बिठाकर झोली फैलाऊंगा कि मेरी बच्ची, रात के अंधेरे का जुमला उमर के सामने कह दे। उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। जब बहू दरवाजे पे छोड़ने आती, कहती उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। उमर होंक के भर भर के रोने लग जाते और कहते रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये तेरा जुमला उमर की झोली में रहा, अल्लाह अकबर, उमर को आखिरी सांस तक अल्लाह का खौफ बाकी रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, इस जुबान से जितना आल फोल निकलता है, जितना झूठ निकलता है, थोड़ा सा जुबान से अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कहकर इस जुबान के बेजायके को जायकेदार कर लिया करो। अचानक रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में, मोटरसाइकिल चलाते दाएं बाएं, अगर इजराइल सामने आके खड़ा हो जाए, इस जुबान को अल्लाह के नाम की पहचान हो जाए। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया बनाने वाला इस दुनिया की मुजम्मत कर रहा है, इसके पीछे ना दौड़ना, माँ को धक्के ना देना, बाप को यूं ना कहना तुमने हमारे लिए किया क्या है। हाँ, बात याद आ गई। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। साफ सुथरा कफन पहन के आना, साफ सुथरा दिल लेके आना, तौहीद कितनी सी शिर्क की बदबू ना आवे, तौहीद तौहीद रची हो। दूसरा, व बिल वालिदैन ihसाना, मेरी जात में मेरा शरीका ना करना और वालिदैन के कोई बराबर ना करना। ये ऐसे दो जुर्म है, ना मैं माफ करूंगा ना मैं किसी की सिफारिश कबूल करूंगा। और नोट कुरान में एग्रीमेंट, रहमत की मोहरें लग गई। आज ये बच्चे नौजवान कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या। डॉक्टर साहब, एक बाप रेडियां लगा लगा कर, मजदूरियां कर 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 सारी जिंदगी धूप के आगे काला होता है, और माँ लकड़ियों वाले चूल्हे के आगे सारी जिंदगी काली होती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान तैयार होता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे से एक बात अर्ज करके जाऊं, मेरे प्यारो, चलो हम तो उधेड़ उम्र के हो गए, रिश्तों के बंधन में बंध गए, ये नई नस्ल नई पौध बैठी है, जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेना, लेकिन अज़वाजी जिंदगी का, शादी के बंधन में बंधने का फैसला खुद ना करना, अपने माँ बाप के हाथ में देना। रब्बे अकबर की कसम, इन्होंने खिलाया इसीलिए, पढ़ाया इसीलिए, रातों को सर्दी के अंदर तुम्हारे पैम्पर इसलिए बदले, लोतड़े पोतड़ों में तुम्हें सवारा इसलिए कि हमारा बच्चा ये फैसला आखिरी वक्त में हमारी झोली में डाल दे। यकीन जान, जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक घर बस गए, अल्लाह ने उस पर रहमतें बरसा दी। जो घर मोबाइलों पर सेटिंग कर कर, अल्लाह अकबर, आंख में टक्का लड़ा कर जिन घरों को अपनी मर्जी से आबाद किया, अल्लाह की कसम साल से पहले हमने आंखों से उन घरों को उजड़ते हुए देखा है। यहां माँ बाप को सामने लाना। मौलवी साहब, ये भी कोई जरूरी है? हुजूर की उम्र 25 साल 2 माह 25 दिन की। दूसरी मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजातुल कुबरा का माल लेके मुल्क शाम में गए। पहले चाचे के साथ गए, फिर सैयदा खदीजातुल कुबरा की चाहत थी मेरा माल लेके जाइए। जब बहुत ज्यादा नफा हुआ, सैयदा खदीजातुल कुबरा ने मोहब्बत में आकर अपने गुलाम को कहा, मैंने पहले माल दिया, अब खदीजा अपना आप देने को तैयार है, मुझे कबूल फरमा लो। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझे पता है अल्लाह के नबी न तेरे हुस्न के बराबर, न तेरे जमाल के बराबर, न तेरी इज्जत तेरे मर्द खानदान के बराबर, लेकिन खदीजा को अपनी हमेशा के लिए गुलाम बना लो, तेरी खिदमत करेगी, खदीजा को बुढ़ापे में सुकून आएगा। ये मैसरा गुलाम आए अल्लाह के नबी, हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जी जी, वो खदीजा है ना मेरी मालकन, जी जी जी, जिसका मैं गुलाम हुआ, उसने तेरे पास अपना रिश्ता भेजा, हाँ कर दे, माल में कमी नहीं, टैट धन दौलत में,
जोर कर बोलो, बोलते क्यों नहीं? आंखों की बारीकियों से आंसू आ गए। क्या हुआ? कि मुझे मेरा अब्दुल्ला अब्बा, मेरी माँ आमना मुझे याद आ गई। ये फैसला तो माँ बाप करते हैं। अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया होगा। वो मेरे चाचे अबू तालिब का मकान है, वो मेरे चाचे हमजा का मकान है। ठीक है, मैं मर्तबे में बहुत आला, जवानी इज्जत में बहुत आला, लेकिन बाप चाचा बाप के बराबर, ताया बाप के बराबर, मासी माँ के बराबर, मामू माँ के बराबर होता है। जा ये रिश्ता लेके चाचे अबू तालिब के पास चला जा, जा ये रिश्ता लेके चाचे मीर हमजा के पास चला जा। अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ, अगर वो ना कर दे तो खदीजा से कहना मेरे इनकार का बुरा ना बनाना, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों की पहचान करा के गया। अगर आज फैसला अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी के बारे में खुद कर लेता तो हमेशा के लिए ताए चाचों का नाम हमेशा लिस्टों से खारिज हो जाता, रिश्तों से खारिज हो जाता। वाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें आपकी कब्र अतर पर नाजिल फरमाए। पैगंबर दीन भी दे के गया, कुरान जैसी दौलत दे के गया, और पैगंबर खानदानी रिश्ते भी दे के चला गया। चाचे से जाके पूछो, हुण चाचे ने कोई सलाम करता है? पुत्र कहंदा पुत्र शादी है तेरे चाचे दे पुत्र दी, तू ही जा, मेरे को टाइम कोई नहीं। रोता हुआ घर से अकेला जाता है। मेरे प्यारो अपने बारे में सोचो, वरना कयामत के दिन अल्लाह की कसम बहुत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जब मालिक कायनात के दरबार में ये फिक्र आखिर ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और तो सारा रड़ा मिला बैल बैठा ना, अब्दुल्ला नान चौधरी बन के बैठा। अगर मेरे अल्लाह कोई अमल पसंद ना आया, मेरी नमाजों के सजदे पसंद ना आए, अल्लाह ना करे, मेरा तकवा मेरी परहेजगारी दिन में 3-3 4-4 तकरीरें पसंद ना आई, फरिश्ते यूं कान मरोड़ के नेकोकारों की सफों में से अल्लाह न करे निकाल लेंगे। आज तो ये झूठ का लिबादा ओढ़ा हुआ है। दुनिया पीरे तरीक़त रहबर शरीयत कहती है, इस पगड़ी के पल्लू में डॉक्टर साहब तकरीबन पाकिस्तान से, लबनान से, इराक से, शाम से 18-19 खानकाओं की निस्बतें छुपी हुई हैं। अल्लाह की कसम पाकिस्तान में सिवाय 1-2 के हर खानका ने मेरे पे एतवार किया, हर एक ने अपने हाथों से दस्त शफ़क़त फरमाया। हज़रत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की खानका से ये दिसंबर के महीने में पिछले साल में वहाँ था, इशा की नमाज पढ़ी, वहाँ के सज्जादा नशीन जो हमदानी साहब का इंतकाल हुआ, अपने हाथों से उन्होंने सिलसिले की इजाजत दी। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की खानका से, हज़रत शाहबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानदान से, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, हत्ता के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आपकी कब्र मुबारक पर जब हाज़िरी दी, वहाँ की मस्जिद के जामे इमाम आज़म अबू हनीफा के इमाम आए, कहा हमारे लिए दुआ करो। ये दुआ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे थी। फिर मोहम्मद शाह दुआ करवा रहे थे, हम आमीन कह रहे थे कि अल्लाह जो इल्म का नूर निस्बत है इस अल्लाह वाले को नसीब फरमाई, इसकी दिल की निस्बत है, सीने की निस्बत हमें नसीब फरमा। सज्जादा नशीन कहने लगे, आप गवाह हो जाओ, मैंने आपको निस्बतों के रस्ते खोल दिए। यकीन जानो इतनी सारी निस्बतें लेके बैठा हुआ हूँ, ये तो एक मेरे अजीजों भरम बना हुआ है। लोग हाथ चूमते हैं, कोई दुआएं करवाता है, यकीन जानो कोई उम्र हज के टिकट देता है, कोई बाहर मुल्क के टिकट देता है, हमारे वीजे पर हमारे पैसे पे जाओ, बच्चों को सैर करवा लो। ये आज भरम है, फूलों के गुलदस्ते गो के मसनूई है। इस्तकबाल 10 बंदे खड़े रहे, शुएब तो कीर मेरे अजीजों खड़े रहे, जुबैर खड़े रहे, सारे खड़े रहे, चाय लाए, पानी लाए। या अल्लाह इस भरम को कफन में छुपने से पहले और कफन में छुपने के बाद छुपा के रखना, और इस भरम को कयामत के दिन मैदान माशर में अम्मी अब्बू सारे बंदों के सामने रखना। अगर दाएं बाएं में से कहीं से बदबू आने लग गई, रब्बे काबा की कसम इस पीरे तरीकत का सारा भांडा फूट जाएगा। आफियत मांगो अल्लाह से। या तो लोगों मैयत वजनी हो जाए, लोग इशारे करके कहते हैं पता नहीं केड़े गुनाह दा बोझ लेके जा रहे हैं, नहीं छोड़ते। डिशन वालों मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है,
मट्टी, फूल, गुलाब, सज गई कबर। मौलाना तशरीफ लाओ, आगे इधर इधर। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। रुको पढ़ो जी, मसनून है। हुजूर ने फरमाया सवाल जवाब में आसानी होगी, ईमान याद सुनाओ इसको। इधर आमन रसूल बिमा उनज़िला, पढ़ते पढ़ते आए रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। अल्लाह वो मेरे पे बोझ ना डाल जिसकी मेरे अंदर मुतहम्मिल कोई नहीं, मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। अल्लाह फरमाते झूठ ना बोल, मैंने डाला तेरे पे बोझ। बच्चियों का हक लेके आए, मैंने कहा था। बीवी का हक लेके आए, मैंने कहा था। पड़ोसियों के हक लेके आए, मैंने कहा था। मालिक मेरे पास इंग्लैंड का पैसा आ जाए, मैं चकमुलूक में अपनी बस्ती में मकान बनाना चाहूं। फरमाया औकात में रह के मकान बनाइयो। अगर तेरे दाएं बाएं गरीबों का, रेडी वालों का, भुट्टा बेचने वालों का, सब्जी तरकारी बेचने वालों का मकान है, खबरदार खबरदार खबरदार, पड़ोसियों के हुकूक को सामने रखते हुए अपने मकान की दीवारों को ऊंचा ना बनाना। अगर ऊंची दीवारें बनाने से, 2-3 पोर्शन बनाने से अगर गरीब की कुदरती हवा रुक गई, यूं ना हो अल्लाह तेरी सांसें रोके और जन्नत की हवा से दूर कर दे। ख्याल करी, खुदा तुझे अच्छा खाने का मौका दे। खबरदार अपनी सब्जी तरकारियों के छिलके ऐसे शापर में बांध कर कि जो नजर ना आए, ऐसी जगह डाल के आना कि जैसे शापर में से सब्जी के छिलकों की खुशबू ना आए। कोई गरीब, कोई यतीम गुजरता हुआ उन छिलकों पे नजर पड़ गई, दिल के अंदर अरमान पैदा हुआ, अब्बा जिंदा होता, मन मर्जी के खाने लाता, मछली लाता, गोश्त लाता। अगर उसका रोना अल्लाह के दरबार में पहुंच गया तो अल्लाह तेरे बच्चे के मुंह में से भी गोश्त की बोटी छीन लेगा। कहां से लाऊं मैं ये दीन? या तो सगा चाचा चिट्टे कपड़े पहन के दूल्हे के साथ बैठा होता है, भतीजा कहता है चोरी साहब आओ ना जी, आओ चाचे को बगैर तो शर्म करो। आपको नहीं कह रहा जो काम करते चाचा जा तानू उथे जाके पानी पी, चाह पी, जा जा पी। किन्नू लेके आ? अल्लाह कहते मैं तोड़ने में देर नहीं करूंगा, बस कर, मेरा बंदा है। कल ये भी जवान हुआ करता था, इतनों की तुम्हारी नाक साफ की। अगर आज ये किसी काम के काबिल ना रहा, मेरे काबिल तो है, या अल्लाह तेरे काबिल कहाँ? जब करवट बदल के इसकी जुबान से अल्लाह निकलता है, तुझे पता मेरी रहमत के दरिया को जोश आ जाता है ना। कुछ कमी तेरी झड़की की वजह से इसने रो के दिखा दिया। मैं तेरे अमलों वाले थैले को खाली करने में देर कोई नहीं करूंगा, चल अपना काम कर। बड्डा आया यहाँ खुशबू लगा के मेरे साथ, अंदर तो देख। अगर इस खुशबू को मैं खत्म कर दूं, तेरे अंदर की एक बदबू, इतना सा दाना निकाल दूं, पस डाल दूं, उस दाने को बीवी भी हाथ नहीं लगाती, बच्चे भी हाथ नहीं लगाते। जो डॉक्टर तेरे से 50-50 हजार रुपया लेगा, वो भी दस्ताना चढ़ा के, सैनिटाइजर पता नहीं कौन कौन सा डेटोल लगा के, तेरे जैसा औकात तो तेरी ये है, तुझे शर्म नहीं आती तो मेरी बराबरी करता फिरता है। औकात में रह अपनी। आज तुझे 4 पैसे दे दिए, उसने जमाल का मैंने मालिक बना दिया, तो बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उमर? मैं जब कहूं कौन उमर तो कौन नबी का उमर। कौन उमर? कौन उमर? हमारा उमर, तुम्हारा उमर, सबका उमर, जमीन वालों का भी। कौन उमर? कौन? थक के बैठे सारा दिन काम काज करके मस्जिद नबवी शरीफ सोच रहे। एक बंदा पीछे आके खड़ा हो गया, अमीर मोमिनीन मेरा ये काम करना है। पता नहीं किस ज़हन में थे, किस सोच में, उठाया आ गया। जब देखते मुंह उठा के चले आते। मैं इंसान नहीं हूं, मुझे भी तो सुकून दो। भाग गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया, उमर ये क्या कर बैठा? अपनी दाढ़ी दोनों हाथों में ले ली और हुजूर के मुसल्ले के पास जाकर यूं झूलना शुरू कर दी। उमर तेरी जुर्रत कैसे हुई इसको झड़की देने की? तो अपनी औकात भूल गया, तेरे पास लिबास नहीं था, तो जालिम था, तेरे पास हिदायत नहीं थी।
अर्ज़े तहामा पर तेरे बाप ने तुझे ऊंटों को बांधने वाले रस्से मारे थे, तुझे ऊंट संभालने नहीं आते थे। अजनबी के मिंबर में आपको संभाल के उम्मत को संभाल के बैठे, तेरे अंदर मैं आ गई। उमर तू कब सुधरेगा? खुदा ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? फिर दुनिया ने देखा उमर नंगे पैर दौड़ा। जिसको झिड़की दी थी उसके घर के दो रास्ते थे मस्जिद नबवी में आने जाने के, वो इस रास्ते से वापस गया। हज़रत उमर दौड़े दौड़े दूसरे रास्ते से वापस गए। कौन? तुम्हारा नौकर आया है। केड़ा नौकर? तुम्हारा मुजरिम आया है। केड़ा मुजरिम? तुम्हारा गुस्ताख आया है। उन्होंने कहा ये आवाज तो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की लगती है। ये आवाज तो रातों को मदीने की गलियों में पहरा देने वाले की लगती। कहा उमर खुदा खैर करे, क्या हुआ? कहां है तेरा शोहर? उमर उसे कुछ जरूरत थी, वो तेरे पास गया है। हाँ तो उमर उसी दीवार के साथ लग के बैठ गया। इतने में जिसको झड़का था वो वापिस आए। हाँ तो उमर ने अपनी पगड़ी उतारी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। का माफ कर दे, अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा ना कर। उमर खुदा के दरबार में जवाब नहीं दे सकता, माफ कर। उमर के सरोज ने सारे घर को रुला दिया। चक मुलूक वालों मुझे बताओ, जो उमर झिड़की देने पे लोगों के आगे माफी मांगने लग जाए, वो नबी की धी को धक्के कहां दे सकता है? मदीने की गली में से गुजर रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान का थड़ा बाहर निकला हुआ, 2 ईंटें। जिसके पास पैसा आ जाए वो गली का मामा ही बन जाता है। मोटरसाइकिल चढ़ाने की जगह, गाड़ी खड़ी करने की जगह मेरी जाए जी, कोई रोके तो सही। 50-60 हजार टोन कमेटी तो मसला ही कोई नहीं जी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान की 2 ईंटें बाहर निकली हुई हैं, 2। तो उमर ने दरवाजा बजा दिया। अबू सुफियान जी उमर जरा बाहर से तशरीफ लाओ। आगे ये 2 ईंटें निकली हुई हैं, रात के अंधेरे में कोई मुसलमान जावे इस रास्ते से, तेरे मकान के थल्ले की 2 ईंटें बाहर हैं, ठोकर लग गई मुसलमान का नुकसान होगा। अबू सुफियान ठीक है, आप रसूलुल्लाह के ससुर हैं, अमीर मुआविया के अब्बू हैं, नबी के ससुर हैं, और उम्मे हबीबा मुसलमानों की अम्मा के अब्बा हैं। वो सारे रिश्ते अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों का हक तल्फ हो रहा है। फिर क्या करूं? का तेरे घर के अंदर हथौड़ा है तो लेके आ, वरना उमर का हाथ भी मौजूद है, उमर का हथौड़ा मौजूद है, मैं खुद तोड़ूंगा इसको। अबू सुफियान टप टप आंखों से आंसू। सुसर बाप बजा हुआ करता है, गलती होगी माफ कर दे, लेकिन ये करना है, अल्लाह के नबी के मिंबर और मेहराब के अदल का तकाजा यही करना है। सुभान अल्लाह, को जरा सुभान अल्लाह। तो अबू सुफियान ने यूं करके उमर का हाथ पकड़ लिया, सीने से लगाया, कहा उमर ये वाह सहाबाज का नारा नहीं, ये तो पुराना नारा है। वाह उमर जिंदगी का पता कोई नहीं, किसके साथ बेवफाई कर जाए। मेरा नंबर पहले लग जाए तेरा, अगर मेरा पहले लग गया मैं आमना के लाल के सामने जाऊंगा। उमर तेरी शोहरत, तेरे दल के चर्चे मैं वहां जाके सुनाऊंगा, और कहूंगा जिसकी झोली में उम्मत डाल के आया, जिसकी झोली में उम्मत को डाल के आया, आज वो उमर कुरान को सामने रख रख कर अदल इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा। दो दिन हुए दुनिया से रुखसत हुए सैयदना सिद्दीक अकबर को, 2 दिन हुए दुनिया से, तीसरा दिन हाथ उमर मेहराब के पास मिंबर के सारे बैठे हुए, 3 या 4 बच्चियां मस्जिद नबवी में आई और यूं झाड़
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे नजर पड़ी, चाचा ए आवी ना 22 लाख। जी बच्चों, वो एक बाबा नजर नहीं आ रहा, कौन? जिस मिंबर पे बैठ के हुजूर का पैगाम रो रो के सुनाता था, वो मौलवी किथे गया जो यहां मुसलमानों की इमामत करता था? किसके बारे में? अबू बकर कहाँ? चाचा अबू बकर याद आ गया, किथे? तो उमर ने हुजूर के रोजे की तरफ, हुजरा आयशा की तरफ इशारा कर दिया कि वो सो रहा। और आखिरी वक्त में पुराने कपड़ों का कफन पहनकर उमर के कंधे पे बोझ डाल के चला गया। अम्मा आयशा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास खड़ी, बगल भारी, माँ बाप की जुदाई में रो रही है। आयशा तेरी बगल में क्या? अब्बा सारी जिंदगी आपने नया कपड़ा नहीं पहना, मैं घर से चादरें लेके आई। अब्बा अगर आप हमें छोड़ के चले गए तो दी अपने घर से कफन देगी। सिद्दीक़ अकबर के होंठ जुड़ गए, जुबान खामोश, आंखों से आंसू निकलने लग गए। क्या हुआ? कब बेटी हुजूर दुनिया से किसके घर में गए थे? मेरे। सर कहां था? सीने पर। धड़ कहां था? गोद में। जनाजा किसने उठाया था? अल्लाह। बिलाल, अनस, अबू हुरैरा, अबू बकर, उमर ने। मेरी बेटी नबूवत का जनाजा 3 दिन तेरे घर में रहा, बता नबी को कौन से कपड़ों में कफन दिया था? अम्मा रो दी, पुराने कपड़ों में। फरमाया अगर वो कपड़े पुराने पहन के गए, सिद्दीक ने कफन पहन के उनका सामना कहां करेगा? बेटी मेरा जनाजा उठने से पहले ये कफन की चादरें किसी बेवा को दे देना, सर की चादर बना के नमाज पढ़ेगी। मदीने की गली में किसी यतीम को दे देना, अबू बकर के कफन से जोड़ा बनाएगा, तन उसका ढकेगा। अबू बकर को अल्लाह कब्र में सुकून अता फरमाएगा। वो अबू बकर जो कफन पुराना पहन कर मुझे पुराने कपड़ों में कफन देना, जो पुराना कफन पहन कर मेरे कंधे पे बोझ डाल के गया, होगा? होगा? क्यों पूछती हो? है कहां? वहां गया, कयामत के दिन उठेगा, सुकून से सो आराम कर रहा है। देखा अच्छा, ये मिंबर मेहराब उम्मत किसको दे के गया? हाथ उमर का सर झुका, हाय बच्चियां गुस्से में, तुझे दे के गया? अच्छा चल फिर उठ, यहां क्यों बैठा हुआ है? और उमर कहते मैं उनके पीछे पीछे चला, मदीने की गलियों में से होती हुई अपने मकान के दरवाजे के पास ले गई। एक बच्ची आगे गई, खाली भांडा लेके आई, और तुमर कहते मेरे हाथ में पकड़ाया, दूसरा मेरा हाथ पकड़कर साथ वाले मकान में बकरियों के बाड़े में अंदर दाखिल कर दिया। एक बच्ची गई, झाड़ू उठा के लाई, कहा चल ना ये बकरियों का बाड़ा साफ कर। तुमर कहने मैं देख रहा हूं, मैंने उनके कहने पे बकरियों का बाड़ा साफ कर दिया। कहा चल इस बर्तन में हमारी बकरियों के लिए हमारी बकरियों का दूध दो। मैंने दूध दोआ, एक बच्ची अंदर लेके बर्तन जाने लगी, दूसरी मेरे जहाज से झाड़ू पकड़ने लगी। तो उमर कहते मैंने पूछा बेटियों ये काम ये काम तुमने क्यों करवाया? एक बोली तूने आज किया, पूछने लग गया भला होवे उस शख्स का जिस दिल से हमारे बाप का जनाजा उठा, उस दिल से हमें बाप का एहसास होने नहीं दिया। तो एक दिल में थक गया और 2.25 साल हमारे घर की नौकरी करके चला गया। अल्लाह अकबर। उसके जाने से आज पता लगा जिस दिन अब्बे का जनाजा उठा था उस दिन यतीम नहीं हुई थी, सिद्दीक चला गया, आज पता लगा हमारी अल्लाह अकबर हम यतीम हो गई। ये लो खिलाफत राशिदा का निजाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा, खुशामदीद, 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 अल्लाह ना मुबारक करे। मुफ्ती साहब का इस इलाके के लिए, इलाके वालों के लिए, यहाँ के मवेशियों के लिए, यहाँ के जानवरों के लिए, यहाँ के दरख्तों फसलों के लिए अल्लाह ना मुबारक करे, अल्लाह सलामत, अल्लाह हिफाजत भी फरमाए। जोर से कह दो आमीन। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का, बल्कि तमाम दीनी जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक बहुत बड़ा वर्षा है। अल्लाह इनका साया, इनके खैर वाली शायरी का साया अल्लाह हमारे पर सलामत रखे। सहाबा की मदह सराई अल्लाह इनके हक में कबूल फरमाए, हमारे हक में कल इनको भी हमें सहाबा में अल्लाह, नबी के गुलामों में अल्लाह खड़ा फरमाए। कह दो जोर से आमीन। इस निजाम को राइज करो, नाफिज करो। और खिलाफत राशिदा का निजाम सिर्फ बोलों से नहीं आएगा, नोटों से भी नहीं आएगा। जिस वोट को आपने देकर, माजरत के साथ आपके रिश्तेदार होंगे, आपके सियासी साझी होंगे, मैं नहीं किसको कहता, लेकिन इस वक्त देखो जो हमारी असेंबलियों के अंदर हमारे मुल्क और हमारी तकदीर का फैसला करने वाले, हमारी खुशहाली, हमारे वतन मुस्तकबिल का फैसला करने वाले ऐसे होते। भाई से शर्म नहीं। जी दिल मेरे अजीजों, वो हतात हमारे सामने आ जाएगी कि हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौका पर कहा था, ओ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम्हारे तक पहुंचा दिया? जी। तुम्हारी जिम्मेदारी गायबीन तक निकलो। फिर सहाबा निकले। पाकिस्तान में 450 सहाबा आए। किताब लिखी जा चुकी है नेम फादर नेम के साथ, खानदान रिश्तेदार कहां से चल के कहां आया और कहां के दफन हुआ। कोई मकसद तो था उनके आने का। अगर 450 सहाबा समेत 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी का मकसद नहीं समझ सके तो हमारी जिंदगी पर हाय है, अफसोस हमारी जिंदगी के ऊपर। मुसलमानों, बस इस वक्त अपने आप को संभालने का वक्त है। हम संभल गए, हमारा मुल्क संभल जाएगा। हम संभल गए, अफवाज पाकिस्तान संभल जाएगी। हम संभल गए, हमारे कौमी इदारे समझ जाएंगे। वरना मेरे अजीजों, हम नहीं संभल रहे, अनबैलेंस हो रहे हैं। इसीलिए हमारे मुल्क का निजाम अनबैलेंस है। फैसला करने वाला फैसला ही नहीं कर पा रहा कि इस मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मैंने कौन सा कदम उठाना है। अवाम भी फैसला नहीं कर रही। हमने उन अकाबिरीन के बारे में सुना जो अपना वोट दिया करते थे, वोट देने से पहले गुस्ल किया करते थे, नए कपड़े पहनते, सलातुल हाजत पढ़ा करते थे, बावजू होकर अल्लाह का जिक्र करके वोट दिया करते थे और डर डर के वोट दिया करते थे। बस फर्क ये, जब डर डर के वोट देंगे अल्लाह इख्तदार में बैठने वाले सहाबा के गुलाम देगा। जब हंस हंस के वोट देंगे तो सहाबा के दुश्मन आके बैठ जाएंगे। डर डर के वोट दिया करते थे। जब वोट दिया करते तो डरा करते, अल्लाह जिसके हक में वोट जाए अदलो इंसाफ के तकाजे, सच्चाई के तकाजे, या अल्लाह हलाल हराम के तकाजे पूरे करवाना। क्योंकि मेरे अजीजों, वोट इबादत है, वोट अमानत है, वोट ईमान का हिस्सा है। अगर मेरे एक वोट से वो इख्तदार के अंदर आ गया जिसका कलम मजलूमों के खिलाफ चला, जालिमों की हिमायत में चला, जितने मजलूम मुतासिर होते रहेंगे, कुर्सियां वो संभालते रहेंगे, कब्र के अंदर परेशान हमें होना पड़ेगा। फिर दोबारा इलेक्शन आ रहा है, कुर्बानियां आपके सामने, जिम्मेदारियां एहसास आपके सामने। मुल्क खाने वाले कौन है, मुल्क बचाने वाले कौन है? फैसला आपके जमीन में करना है, फैसला आपकी सोच में करना है, फैसला आपके ईमान की हरारत तरक्की ने करना है। 75 साल हो गए, कब तक आजमाते रहोगे? दीनदारों को आजमाओ, शरीयत जानने वालों को, कुरान जानने वालों को, हलाल हराम जानने वालों को आजमाओ। मेरे अजीजों, ठीक है, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों को लेके आओ। अगर अजीजों हराम खाते नहीं तो हराम खाने भी नहीं देंगे। इस मुल्क का पैसा इस मुल्क की खुशहाली पर इस्तेमाल होगा, इस मुल्क का पैसा मुल्क की तरक्की के ऊपर इस्तेमाल होगा। अल्लाह की कसम, जब आदिल हुक्मरान, अमाल हमारे अच्छे हो जाएंगे, फैसले आसमानों से अच्छे आएंगे, अल्लाह हुक्मरान भी हमारी सोचों के मुताबिक अता फरमाएंगे। सारा मजमा आप और मेरे समेत
अपनी जिंदगी के लम्हात को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। सीरत में, सूरत में, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, अकल में, नकल में, दिन में, रात में, अमीरी में, गरीबी में, माल में, फक्र फाका में, तन्हाई में, इबादत में, रियाजत में, कारोबार में अपने आप को ऐसा बना के दिखाओ, चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, हमारी जिंदगी का किरदार देखे आमना का लाल याद आ जाए, हुजूर से हमारी मोहब्बत देखे नबी के साहबा याद आ जाए। ऐसी जिंदगी लेके जाएंगे तो मालिक के कायनात भी इस्तकबाल फरमाएंगे, फरिश्तों के जरिए इस्तकबाल होगा। कब्र में जाएंगे, जाहिर तो मट्टी का कोठा नजर आएगा, लेकिन जाने की देर है, जन्नत का बाग नजर आएगा। फिर सलामियां जाती हुई मिलेंगी, इरजिई इला रब्बिकी रागियतल मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा दुनिया के झमेलों से, दुनिया के दुखों से, दुनिया की परेशानियों से आजा, ये तो थोड़ा आराम है, एक दिन आने वाला है जिस दिन मैं तुझे आराम के फैसले सुनाऊंगा, ऐसा आराम दूंगा दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाएगा। तो क्या ख्याल है, पलटा खा ले, गुनाहों वाली जिंदगी पे नादिम हो ले, नेकोकारों वाले नेकों की जिंदगी को हासिल करने की कोशिश करें, आज से कदम उठा ले, तब अपने गुनाहों वाली जिंदगी पे अल्लाह से माफी मांगो, सारा मजमा तौबा करे और जुबान हाल से 3 मरतबा जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, अगर हक सच यहाँ से निकला, यकीन जानो हमने माफी मांगी, उसने माफ भी फरमा दिया, सुलह भी कर ली और हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया। अब सूरत, सीरत, किरदार, सहाबा जैसा, नबी अलैहिस्सलाम, नबी के गुलामों जैसा लिबास, किरदार, दाढ़ी शरीफ, सुन्नत, सीरत, सूरत हमें वैसे अपनानी चाहिए। क़यामत के दिन भी कामयाबी होगी, दुनिया के अंदर भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। फिर दोबारा अहले सुन्नत वल जमात और पैनल इत्तेहाद का जो है ये हमारा समाजी सियासी तबका जो भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल, शुएबुल हसन साहब, उसकी तमाम जमात जो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा सालाना फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम करवा रहे हैं। मुफ्ती साहब की शमूलियत को, मेरे आने को, जिन्होंने आकर मदा सराई तिलावत की, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर तक बैठे, कहने की जरूरत ही नहीं, सारा माशाअल्लाह साहबा का मद्दा, साहबा के गुलाम और मुफ्ती साहब के आशिक बैठे हुए हैं। मुझे लगता है घरों में इतना बीवी से प्यार नहीं जितना मुफ्ती साहब से प्यार है। अल्लाह और मोहब्बत अता फरमाए। लेकिन मुफ्ती साहब को मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनकी जिंदगी बरकत अता फरमाए। बताओ, इनका ऐसा चेहरा मुस्कुराता अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आखिर तक बैठेंगे ना इंशाअल्लाह, और सिर्फ बैठ के मेरी तरह सर नहीं लाना, हर चीज हिलानी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और बरकत अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। दोस्तों, बयान कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास आती रहे। मौलाना अब्दुल हन्नान के ऐसे बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।